हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुरभि एंड आई वेलकम यू ऑल टू नेविगेट। वेल, हम सभी का व्यापम सब इंजीनियर का पेपर आने वाला है और बहुत अच्छे से हमने प्रिपरेशन शुरू कर दी है। अभी हमने देखा था कि सिलेबस क्या है। हमने टेक्निकल का सिलेबस देखा, हमने नॉन टेक्निकल का सिलेबस देखा, हमने इन डेप्थ एनालिसिस किया कि हमारे प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं और कौन से हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं। तो हमें हाई यील्डिंग टॉपिक्स जल्दी फटाफट कंप्लीट करने हैं और ज़्यादा पढ़ने हैं, है ना। हमने देखा कि इन टोटल सम व्हाट 14 to 15 क्वेश्चंस हमें इंग्लिश से आने वाले हैं, है ना। फिर हमने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। हमने देखा कि वोकैबुलरी से 2 या 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, एक सिनोनिम, एक एंटोनिम, एक इडियम एंड फ्रेजेस। फिर हमने देखा कि ग्रामर से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ग्रामर में जो मेजर चंक होता है वो या तो फिल इन द ब्लैंक्स का होता है या स्पॉटिंग एरर का होता है। स्पॉटिंग एरर का जो क्वेश्चंस होता है उसमें मेजर पार्ट होता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और टेंस का। जो स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस आते हैं उसमें या तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता है या तो फिर हमारा टेंस होता है। तो चलिए, मैंने सोचा कि एक क्लास लेकर के आते हैं जिससे आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप सॉल्व करें अपने एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस तो आपको थोड़ी और एक्यूरेसी मिल सके। तो देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, हाँ, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखिए, सब्जेक्ट एंड वर्ब, हमारे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट इज द डूअर एंड वर्ब इज द एक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, डूअर, जिसने काम किया, कर्ता। और वर्ब क्या है, कर्म। वर्ब है कर्म, वो काम जो किया गया है ना। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल ही होगा, है ना। देखिए, कुछ रूल्स हैं। अ सिंगुलर सब्जेक्ट शुड बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब इसमें एक एक्सेप्शन होता है। एक एक्सेप्शन क्या होता है, देखिए, जब हम यूज़ कर रहे होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, जब हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस along with a singular subject always add s and es। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हमेशा एस और es यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलते हैं राम गोज टू मार्केट, रमा गोज टू स्कूल। हम गो के बाद एस और es लगा देते हैं। जब हमारे पास कोई प्लूरल होता है, जब हमारे पास कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है तब उसके साथ हम एस और es नहीं लगाते हैं। और आई और यू एक्सेप्शंस होते हैं। आई और यू के साथ भी हम एस और es नहीं लगाते हैं। इसे ना हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से बेटर समझते हैं। जैसे कि माई अंकल स्टेज इन गुड़गांव। माई अंकल स्टेज इन गुड़गांव, ही इज़ अ वर्किंग प्रोफेशनल। माई अंकल स्टेज इन गुड़गांव, ही इज़ अ वर्किंग प्रोफेशनल। अभी देखो, माई अंकल क्या है, माई अंकल एक सिंगुलर है, माई अंकल सिंगुलर है तो हमने स्टे के बाद क्या स्टेज लगा दिया। क्योंकि माई अंकल सिंगुलर है तो हमने स्टेज का यूज़ किया, स्टेज इन गुड़गांव एंड ही इज़ अ वर्किंग प्रोफेशनल। वहीं पे जब हमने किया माई रिलेटिव्स तो एक से ज़्यादा रिलेटिव की बात हो रही है। जब एक से ज़्यादा रिलेटिव की बात हो रही है तो हम प्लूरल यूज़ करेंगे। तो माई रिलेटिव्स स्टेज इन गुड़गांव, ठीक है, माई रिलेटिव्स स्टेज। अगर सिंगुलर है तो हम एस और es लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो हम एस और es नहीं लगाएंगे। आई और यू एक्सेप्शंस होते हैं। आई और यू के बाद भी हम एस और es नहीं लगाते। जैसे आई गो टू मार्केट, है ना, आई विल गो टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, हम एस और es नहीं लगाएंगे अपने वर्ब के साथ। नाउ दिस इज़ वन रूल विच यू नीड टू रिमेंबर। इसके बाद काफ़ी सारे और रूल्स होते हैं जो हमें आगे सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट में देखने हैं, ठीक है। आइए तो फटाफट देखते हैं वो कौन से रूल्स हैं। सी, रूल नंबर 1, यूज़ ऑफ कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है,
हम एग्जाम्पल से समझते हैं। राम एंड श्याम आर स्टडिंग टुगेदर। राम एंड श्याम आर स्टडिंग टुगेदर। राम एंड श्याम, यहाँ पे दो लोगों की बात हुई है। क्योंकि दो लोगों की बात हुई है तो मेरा सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल। अब क्योंकि मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो मेरा वर्ब होगा आर, वो भी तो प्लूरल होगा। तो इसीलिए राम एंड श्याम आर स्टडिंग टुगेदर, ना कि राम एंड श्याम इज स्टडिंग टुगेदर, है ना। द सब्जेक्ट इज राम एंड श्याम। जब सब्जेक्ट मेरा राम एंड श्याम है तो वर्ब इज आर। वर्ब इज आर इंस्टेड ऑफ इज। वर्ब जो है मेरा वो इज नहीं होगा। जैसे मैंने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। नाउ रूल नंबर 2, subject and verb may be separated by an accompanying phrase without changing the agreement. See, अगर मेरे पास कोई accompanying phrase है जैसे कि along with, जैसे कि along with, together with, as well as, in addition to, besides, accompanied by, अगर मेरे पास ये सारे additional phrases हैं तो जो मेरा main subject है वो मेरा subject रहेगा और जो सेकंड पर्सन आ गया है उसको हम एडिशनल पर्सन की तरह यूज़ करेंगे। कैसे? एक बार एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बोला हीना, हीना एज वेल एज हर फ्रेंड्स, हीना एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज वॉचिंग द मूवी, इज वॉचिंग द मूवी। अब देखो हीना एज वेल एज हर फ्रेंड्स, आर नहीं आया यहाँ पे। क्यों नहीं आया आर? क्योंकि एज वेल एज के बाद जो भी आता है वो हमारा सेकेंडरी हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कौन है? हीना। हम अपने मेन कैरेक्टर की हमेशा बात करेंगे, हम हमेशा हीना की बात करेंगे। तो हम बोलेंगे हीना एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज वॉचिंग द मूवी। हीना और उसके दोस्त मूवी देख रहे हैं, ठीक है। तो मेन कैरेक्टर कौन है? हीना, इसीलिए हमारा वर्ब क्या है? इज। चलिए अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि प्रोफेसर शर्मा accompanied by his students was in lab। प्रोफेसर शर्मा, हम यहाँ पे सिर्फ प्रोफेसर शर्मा को मेन सब्जेक्ट मान रहे हैं और प्रोफेसर शर्मा के एक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो प्रोफेसर शर्मा क्या कर रहे थे? ही वॉज इन लैब। तो यहाँ वर नहीं वॉज आएगा। नाउ एज यू ऑल नो, वॉज और वर में क्या डिफरेंस होता है? वॉज और वर में क्या डिफरेंस होता है? वॉज और वर्ब में क्या डिफरेंस होता है? डू कमेंट इट डाउन बिलो। चलो मैं हिंट दे देती हूँ। एक होता है सिंगुलर के लिए यूज़, एक होता है प्लूरल के लिए यूज़। एक होता है सिंगुलर के लिए यूज़ और एक होता है प्लूरल के लिए यूज़। अब आपको बताना है कि क्या वॉज सिंगुलर वर्ब होता है या प्लूरल वर्ब होता है, क्या वर्ब सिंगुलर वर्ब होता है या प्लूरल वर्ब होता है। डू कमेंट इट डाउन बिलो, है ना। ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। दिस इज़ योर होमवर्क। आज से हम कई सारे वीडियोस करेंगे, कई सारे वीडियोस में लेकर के आऊँगी आपके लिए और हर बार कुछ छोटा छोटा होमवर्क दूंगी। नाउ इफ़ यू नो द आंसर डू कमेंट इट डाउन बिलो। इफ़ यू डोंट नो द आंसर तो गूगल कीजिए, सर्च कीजिए। इससे आप एक की जगह दो चीज़ें पढ़ेंगे और आप ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे। मैं आपको अगर बताती हूँ तो मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊँगी, जब आप खुद से सर्च करेंगे तब आप 4 चीज़ें सीखेंगे और जो 4 चीज़ें आप सीखें, डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन बिलो। ऑल्सो व्हेन यू आर कमेंटिंग इट डाउन बिलो, तो जैसे मैंने एक टॉपिक यहाँ पे कवर किया है वैसे ही हमने इन डेप्थ सारे टॉपिक्स कवर किए हैं अपने ऐप पे, नेविगेट प्राइम के ऐप पे। तो अगर आपने नेविगेट प्राइम का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए पहले वीडियो को पॉज कीजिए और नेविगेट प्राइम का ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आपको सारे टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज वहाँ पर मिल जाएंगे। आपका अभी हमारा व्यापम का सब इंजीनियर का पेपर होने वाला है। इसके अलावा जितने हमारे टेक्निकल कोर्सेज हैं, नॉन टेक्निकल कोर्सेज हैं, जो कंबाइंड टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल कोर्सेज हैं, वो सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट के अंदर टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन है हर एक सब्जेक्ट का। तो जाइए, अभी आप अगर जाएंगे तो आपको बहुत ही सारे ऑफर्स भी मिल जाएंगे। तो जाइए अवेल कीजिए। अगर आपको इसकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में एक फ़ोन नंबर भी गिवन है। इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज तो आप उस फ़ोन नंबर पे कॉल करके भी पता कर सकते हैं, है ना। नाउ कमिंग बैक टू आवर क्लास, हमने देख लिया जब हमारे पास एक फ्रेज़ है, एडिशनल फ्रेज़ है, तो हम पूरी इंपॉर्टेंस अपने मेन सब्जेक्ट को देंगे। जब हमारे पास एडिशनल सब्जेक्ट है जैसे कि अकम्पनीड बाय, जब हमारे पास अकम्पनीड बाय है तो हिज स्टूडेंट्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे। हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो मिस्टर
शर्मा ही रहेंगे। तो मिस्टर शर्मा अकम्पनीड बाय हिज स्टूडेंट्स वॉज इन द लैब। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड। रूल नंबर 3, जब भी फ्रेजर वर्ब्स एंड से ऐड होते हैं, जब भी दो फ्रेजेस एंड से ऐड होते हैं, तो क्योंकि हम एंड लगा देते हैं बीच में, तो हमेशा जो वर्ब होता है वो हमारा प्लूरल होता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, माई फैमिली फ्रेंड्स एंड आई आर गोइंग टू टेम्पल। माई फैमिली फ्रेंड्स एंड आई, जब मैंने एंड लगा दिया बीच में तो हम आई लगाएंगे, हम इज नहीं लगाएंगे। माई फैमिली फ्रेंड्स एंड आई इज गोइंग नहीं, माई फैमिली फ्रेंड्स एंड आई आर गोइंग टू टेम्पल। ठीक है, ये है कुछ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बेसिक से रूल्स। ये है कुछ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बेसिक से रूल्स। कुछ और रूल्स हैं, जैसे कि रूल नंबर 4, कलेक्टिव नाउन। जब हम किसी कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, देखिए, जब हम किसी कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, जैसे कि ग्रुप, टीम, स्टाफ, गवर्नमेंट, चेयर, आर्किपेलेगो क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड। जब हम किसी ग्रुप की बात करते हैं, नाउ व्हेन द ग्रुप इज कलेक्टेड, व्हेन द ग्रुप इज पॉजिटिव एंड हैव अ पॉजिटिव रिजल्ट, तब हम उसको क्या बोलते हैं? जब भी आउटकम हमारा पॉजिटिव होगा तब हम उसे सिंगुलर की तरह यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम उसे प्लूरल की तरह यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द टीम हैज़ टेकन द डिसीजन विद कंसेंसस। द टीम हैज़, देखो, टीम के बाद हमने यहाँ पे हैज़ यूज़ किया है। टीम हैज़ टेकन द डिसीजन विद कंसेंसस। द टीम मेंबर्स आर डिवाइडेड ओवर द इशू। जब हमारी टीम ने कलेक्टिवली एक डिसीजन लिया, तब हमने सिंगुलर वर्ब को यूज़ किया, तो हैज़ आ गया। जब हमारी टीम डिवाइडेड थी, तब हमने बीच में आर यूज़ किया। दी टीम मेंबर्स आर डिवाइडेड ओवर द इशू। ठीक है, तो जब भी हमारी टीम कलेक्टिवली एक डिसीजन लेगी, तब हम बाद में क्या लगाएंगे? एक सिंगुलर वर्ब। और जब टीम डिवाइडेड होगी, तब हम क्या लगाएंगे? प्लूरल वर्ब। नाउ मूविंग अहेड, रूल नंबर 5 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। क्यों? हमने लास्ट ईयर ही देखा था, एक क्वेश्चन आया था ईदर और पे, एक क्वेश्चन आता है नीदर नॉर पे। तो ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, और इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन आ चुके हैं। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या कहता है? देखिए, अगर मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ जिसमें ईदर और आता है, तो जो मेरा वर्ब होगा वो सेकंड से अग्री करेगा। हम एक बार एग्जांपल देखते हैं और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ईदर द कमांडर और हिज जूनियर्स आर टेकिंग द चार्ज। ईदर द कमांडर और हिज जूनियर्स आर टेकिंग द चार्ज। देखिए, ये हो गया मेरा ईदर, ये हो गया मेरा और। अब ईदर के बाद क्या है? कमांडर, और के बाद क्या है? जूनियर्स। यहाँ पे मेरा जो वर्ब है वो है प्लूरल। क्यों? क्योंकि जूनियर्स जो है ये सब्जेक्ट भी है प्लूरल। जब और के बाद वाला रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी में अगर ईदर और जब दोनों ही हम यूज़ करेंगे, तो जो मेरा सेकंड वाला वर्ड है, जो मेरा और है, उसके बाद जो सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, अगर वो सिंगुलर है तो मेरा वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरा वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे कि ईदर और ये रहा और, तो ईदर द जूनियर्स और देयर कमांडर इज टेकिंग द चार्ज। समझ में आया? एक बार फिर से देखते हैं। अगर जब हम ईदर और का यूज़ करेंगे, तो जो भी सेंटेंस, जो भी वर्ड मेरे और के बाद होगा, जो भी सेकंड वर्ड के बाद होता है वर्ब, जो भी, देखिए हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं और वर्ब तो एक ही है, दो सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है, तो ये वर्ब सिंगुलर होगा या ये वर्ब प्लूरल होगा? ये वर्ब किसको इंपॉर्टेंस देगा? तो ये वर्ब जो सेकंड वर्ड है उसके बाद जो भी वर्ड लिखा है उसको प्रायोरिटी देगा। अगर इधर और है
तो और के बाद जो भी मेरा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से मेरा वर्ब अग्री करेगा। इधर और के केस में जब हमने लिखा ईदर द कमांडर और हिज जूनियर्स, तो क्योंकि जूनियर्स क्या है, प्लूरल, तो आर भी क्या होगा, प्लूरल, ईदर द जूनियर्स और ईदर दी। जब सेकंड वाला केस आया तो सेकंड वाले केस में क्या हुआ, ईदर द जूनियर्स और देयर कमांडर इज, अब क्योंकि कमांडर है, कमांडर सिंगुलर है, कमांडर है मेरा सिंगुलर, तो यहाँ पर मेरा जो वर्ब है वो भी हो जाएगा सिंगुलर। जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर तो मेरा वर्ब भी सिंगुलर, जब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल तो मेरा वर्ब भी प्लूरल। समझ में आया? नाउ दीज आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। आपने रूल्स पढ़ लिए हैं, नाउ गो एंड सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको समझ में आएगा कि ये रूल्स आपकी कितनी हेल्प करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई come up soon with another video, and if you want any other details regarding Navigate, description box में जाइए and there is a number given, you can call, you can read all the details. Thank you so much.